हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिलोलॉजी क्या है और उसने मतलब किसकी खोज करी थी। तो ये सब स्ट्रक्चर किसका है? गाल्जी काय का है कि गाल्जी उपकरण क्या है, गाल्जी बॉडी किसे कहते हैं, ये सभी आज हम इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसकी संरचना पढ़ेंगे, फिर उसके कार्य पढ़ेंगे, वो सभी हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि गल्जी बॉडी क्या है और उसकी खोज किसने की। तो उसकी खोज की थी गल्जी बॉडी की कैमिलो गाल्जी ने। कब की थी? 1898 में। उन्होंने जब इस कोशिका की खोज करी तो उस कोशिका को उन्होंने कहा देखा, तो जो कोशिका उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका है उसके अंदर उन्होंने गल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा। तो प्रॉपर यहाँ समझेंगे। इसकी खोज सबसे पहले जो ये गल्जी बॉडी और गल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, गल्जी बॉडी को। तो इसकी खोज सबसे पहले इटली के जीव शास्त्री कैमिलो गाल्जी ने सन 1898 में की। तो ये जो कैमिलो गाल्जी है, ये लिखा रहा है, ये कौन से वैज्ञानिक है? तो ये जीव शास्त्री, ये जीवों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक है। कहाँ के रहने वाले थे ये? तो ये इटली के रहने वाले थे। उन्होंने खोज कब की? 1898 में। फिर है कि उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की थी। जब उन्होंने गल्जी बॉडी को देखा तो कहाँ देखा? तो उल्लू की तंत्रिका कोशिका में देखा। इस अंगक को गल्जी उपकरण कहा गया। जब उन्होंने जो संरचना देखी उस संरचना को क्या कहा गया? कोशिका उपकरण या गल्जी उपकरण या गल्जी बॉडी कहा गया। ये कितनी संख्या में पाई जाती है? ये 4 से लेकर 10 संख्याओं तक पाई जाती है। मतलब अपर लेयर होती है, एक के बाद एक, मतलब ये स्ट्रक्चर में पाई जाती है। गल्जिकाएं झिल्लियों की बनी हुई होती है। ये क्या बहुत सारी स्ट्रक्चर से बन के ये झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। अभी मैंने बताया 4 से 10 झिल्लियां हो सकती है जो समानांतर परतों के रूप में पाई जाती है। समानांतर क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर पाई जाती है। मतलब एक की जैसे ये संरचना है, ये समानांतर ये समानांतर परतों के रूप में पाई जाती है। जैसे एक परत ये होगी, इसके नीचे, फिर इसके नीचे या इसके ऊपर, तो ये क्या एक ही लेयर में हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? समानांतर। इसमें कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक के ऊपर एक लेयर बनती जा रही है। ये हम जब देखते हैं तो ऐसी पाई जाती है, समानांतर लेयरों में पाई जाती है। इसकी झिल्लियां भी प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होती है। जो इसकी झिल्लियां ये स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन बनी हुई है झिल्लियां, ये कैसी होती है? ये यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। आयो ये जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये है ना गल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। उसकी संरचना कैसे दिखाई देता है? ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो प्रॉपर किसमें बना रहता है? ये पादप कोशिका, जंतु कोशिका में होता ही है। हम गल्जी बॉडी को जब देखते हैं तो वो ऐसे स्ट्रक्चर में होती है, जो कहा जैसे केंद्रक के ऊपर जैसे जो संरचना होती है उस पे चिपकी हुई रहती है। तो ये है ना प्रॉपर ऐसे दिखाई देती है। ऐसी जो संरचना होती है, ये कैसे होती है? ये समानांतर परतों के रूप में होती है। दिखाई दे ही रहा कैसे, एक दूसरे के ऊपर जैसे समानांतर परतों के रूप में पाई जाती है। और दूसरा, इसकी जो संरचना होती है ये 4 से 10 लेयरों में होती है। जैसे हमको दिखाई दे रहा है कैसी लेयर है, तो ये कैसी दिखाई दे रही है? एक नली नुमा दिखाई दे रही है कि कोई नलिकाकार छड़ होगी शायद, या फिर ये चपटी दिखाई दे रही है। कि नहीं, लंबी भी है, थोड़ी चपटी भी है, और एक लेयर जैसी ऐसे दिखाई दे रहा है, जिसमें इन सबके नाम दे रखे हैं। जैसे ये दे रखा है, इसको बोलते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये जो दिखाई दे रहा है सेक्रेटरी वेसिकल्स। और ये जो इसको दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं सिस्टर्नल। ये जो दिखाई दे रही है, ये है म्यूचरिंग फेज। ये पूरा मैच्योर है,
एक इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेज। ये है सिस्टर्नल, और जो ये जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस। उसके नीचे ये जो ये दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम सिस्टर्नल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन सब में ये झिल्ली नुमा होती है इसलिए इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, सिस्टर्नल मेम्ब्रेन हो गया। इसको बोलते हैं हम, ये इसके नीचे जो संरचना आ रही है, सॉरी ये फेज है, ये है फॉर्मिंग फेज। और इधर इसको बोलते हैं सेक्यूल्स। ये जो दिखाई दे रहा है इनको बोलेंगे हम सेक्यूल्स। और ये जो स्ट्रक्चर ये संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन वेसिकल। ऐसे ये अपनी पूरी लेयर होगी, इसके जो ये नाम हो गए। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है गल्जी बॉडी। अभी हमने देखा था ये गल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर देखा तो हमको उसमें कितनी संरचना दिखाई दे रही, सब अलग अलग प्रकार से, मतलब कोई उसकी जो स्ट्रक्चर है कोई बड़ा है कोई छोटा है, बहुत सारों में क्या है जैसे एक गोले के रूप में भी दिखाई दिया है। तो उसमें जैसे उसका शेप एंड साइज है वो कैसा होता है, उसका आकार वो भिन्न भिन्न आकार का हो सकता है। उसका शेप एंड आकार वो कैसा होता है, विभिन्न प्रकार का दिखाई देता है। उसको हम विभिन्न प्रकार से गल्जी बॉडी में उसको रख सकते हैं। उसके अल्टर स्ट्रक्चर, उसका अल्टर स्ट्रक्चर क्या है, मतलब अल्टर स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम हिंदी में परासंरचना। ये उसकी जो अल्टर स्ट्रक्चर होती है, प्राणी कोशिकाओं में गल्जी कॉम्प्लेक्स के 3 भित्तिया घटक होते हैं। मतलब जो अल्टर स्ट्रक्चर होती है उसकी किसकी, गल्जी बॉडी की वो कितनी होती है, मतलब कि उसकी मेम्ब्रेन कितनी होती है, उसकी जो 3 प्रकार की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम जिसको सिस्टर्नी, फर्स्ट वाली हो गई। सेकंड को बोलेंगे हम गल्जियन वेक्यूल्स यानी गल्जी धानियां, वेक्यूल्स हो गया। थर्ड में वेसिकल्स के समूह यानी वेसिकल्स के समूह हो गए, वेसिकल्स ऑफ वेक्यूल्स। ये क्या हो गया, इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसको हम हमने 3 लेयर लिखी है तो इसके 3 प्रकार है, इसको हम पढ़ेंगे अभी। जो इसकी 3 भित्तियां हैं इसको हम पढ़ेंगे, ये उसके नेम है। अभी प्रॉपर इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।